राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। श्री युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हो, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हो, सबका भला चाहने वाले हो। इसलिए मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्ग शीर्षक शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और क्या विधि है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दें और मेरी शंका का समाधान करें। यह सुनकर भक्त वत्सल श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा, तो आप सुनो। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। उस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र पुत्र आदि सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यानपूर्वक मन को एकाग्र करके सुनिए। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। चारों वेदों को जानने वाले एक ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। राजा को सपना आया कि उसका पिता नरक में पड़ा है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और वह प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास जा अपनी स्वप्न कथा कहने लगा कि मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम किसी प्रकार मेरी मुक्ति करो। जब से उनके ये वचन मैंने सुने हैं, मेरे चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मैं बहुत अप्रसन्न हो रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे इस राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर भी जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भलीभांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सकुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु
अकस्मात एक विघ्न आ गया, जिससे मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में काम आतुर होकर एक पत्नी को रति दी, परंतु सोत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला कि हे महात्मा, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव के राजा के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर राजा का पिता स्वर्ग चला गया। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। राधे राधे सारे बहन भाइयों ने एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबकी सारी मनोकामना पूरी करा भगवान। सबके घर में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति सब दे परमात्मा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ढेर सारी शुभकामनाएं।